मैं सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का, प्रदेश के नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्नाव विधानसभा क्षेत्र से मुझे उन्होंने राष्ट्रीय नेतृत्व ने प्रदेश नेतृत्व में जहाँ से प्रत्याशी बनाया। और उन नेतृत्व के साथ साथ उन्नाव विधानसभा क्षेत्र के तमाम बुजुर्गों का, माताओं बहनों का और नौजवान मित्रों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जब मुझे जहाँ से प्रत्याशी बनाया, इसके पीछे उन सब लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सर्वे के आधार पर ज़्यादातर सीटें करती है। तो सर्वे में कार्यकर्ताओं से पूछा जाता है, जनता से ऑनलाइन कॉलिंग भी हुई, जनता से भी पूछा गया। तो इन सब लोगों ने, जहाँ तक मेरा विश्वास है कि इन सब लोगों ने मेरा नाम सुझाया, जिसके कारण हाईकमांड को भारतीय जनता पार्टी के जहाँ प्रत्याशी बनाने में मेरा सहयोग किया। तो इसलिए यहाँ की जनता का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, कार्यकर्ताओं का, माताओं बहनों का, बुजुर्गों का, नौजवान मित्रों का। और मैं उनसे आग्रह भी करता हूँ कि अब आप स्वयं ही प्रत्याशी हैं, क्योंकि आप सब लोगों ने सहयोग दिया। पिछले 20 वर्षों से जो कार्यकर्ता चट्टान की तरह पार्टी के साथ खड़े हैं, जब मेरे साथ खड़े हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। विकास कराने में उन सब का बहुत बड़ा योगदान मेरे साथ हर गांव के अंदर, हर गली के अंदर, हर शहर के अंदर रहा है। उसके नाते जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाएगा, बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए वो सभी कार्यकर्ता, जहाँ की सारी जनता स्वयं भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी के रूप में काम करे, ऐसा मेरा उन सब लोगों से आग्रह रहेगा। और आने वाले समय में जहाँ से आप जिता करके मुझे भेजेंगे, तो बीजेपी की गवर्नमेंट बनाने में बहुत बड़ा सहयोग होगा। नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने में बहुत बड़ा सहयोग होगा। और प्रदेश के अंदर जयराम ठाकुर जी ने जब से गवर्नमेंट हिमाचल के अंदर चलाई, ऊना विधानसभा क्षेत्र के अंदर 6 बार वो जहाँ 5 वर्षों के अंदर आए, वरना 5 सालों के अंदर मुख्यमंत्री जी एक आध चक्कर ही लगा पाते हैं। 6 बार वो आए और हज़ारों करोड़ रुपए के उन्होंने शिलान्यास उद्घाटन किए। मैं हज़ारों करोड़ बोल रहा हूँ, लगभग 2 करोड़ 58 लाख के लगभग के उद्घाटन और शिलान्यास ऊना विधानसभा क्षेत्र के अंदर हमने 5 वर्षों के अंदर किए हैं। तो ये सब केंद्र सरकार के सहयोग से, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से, जगत प्रकाश नड्डा जी जो स्वास्थ्य मंत्री रहे, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके सहयोग से, प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर जी के सहयोग से, और हमारे यहाँ के सांसद श्रीमान अनुराग ठाकुर जी के सहयोग से जो पैसा ऊना विधानसभा क्षेत्र को आया, उसके कारण मैं और मेरे कार्यकर्ता ये सब जनता के हित के काम कर सके। तो उसके नाते आगे भी ये ऐसी परिपाटी चलती रहे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी केंद्र के अंदर गवर्नमेंट के अंदर है, भाजपा की सरकार है। अगर कहीं जो लिंक टूट जाए, हमारी गवर्नमेंट हिमाचल में दोबारा बने, तो मुझे लगता है ये कॉन्टैक्ट बना रहेगा। ये पैसा जो आ रहा है, ये प्रोजेक्ट्स जो आ रहे हैं, जो रुतबा ऊना शहर को, ऊना विधानसभा को मिला है, ये सब तमाम कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से मिला है। तो आगे गवर्नमेंट हमारी बने, इसके लिए ज़रूरी है ऊना विधानसभा क्षेत्र को हम लोग जीतें। और मैं विश्वास भी दिलाता हूँ कार्यकर्ताओं को भी, ऊना की जनता को भी, कि पिछले 20 वर्षों से मैं ऊना से चुनाव लड़ रहा हूँ। 3 चुनाव आप लोगों ने जिताए, एक बार हम लोग असफल हो गए। 2003 में मैंने पहला चुनाव लड़ा। चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट हिमाचल प्रदेश में आई, जब से मैं राजनीति में हूँ, कभी भी काम करवाने में मैं पीछे नहीं रुका, हमेशा चलता रहा। कार्यकर्ताओं के सहयोग से, वो चाहे छोटे अधिकारी के पास जाना पड़ा, चाहे सेक्रेटेरिएट शिमला में जाना पड़ा, चाहे दिल्ली के सेक्रेटेरिएट के चक्कर गलियारों में घूमना पड़ा काम करने के लिए, मंत्रियों से मिलना पड़ा, मुख्यमंत्री से मिलना पड़ा, तो कभी समय नहीं है ऐसा बहाना ना बना करके पूरे 12 महीनों 7 दिन 24 घंटे राजनीतिक क्षेत्र में क्या डेवलपमेंट हो सकती है, ऊना को मजबूती कैसे प्रदान की जा सकती है, इसके लिए लगा रहा। और विकास, भ्रष्टाचार मुक्त विकास, ऐसा हम लोगों ने कराया। भ्रष्टाचार के विकास की बातें अनेकों विधानसभाओं के अंदर आती है, आपने देखा होगा, लेकिन ऊना विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक भी व्यक्ति कोई बोल नहीं सकता है कि हम लोगों ने विकास में से कोई पैसा लिया हो, विकास में से कोई भ्रष्टाचार किया हो। हमारे तमाम कार्यकर्ताओं ने भी
क्रेडिबिलिटी के साथ, शुद्धता के साथ काम किया। हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर और हमारे पार्टी के नेतृत्व के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता उन्नाव विधानसभा क्षेत्र के अंदर। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट पिछले 20 वर्षों की हमारी है, जो हमारी बपौती है। तो मैं जहाँ की जनता से यही आह्वान करता हूँ कि आप सहयोग करें। कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमने शायद गलत व्यक्ति को चयन किया। उसका आप सब लोग इतिहास जानते हैं मेरा पिछले 20 वर्षों का। और कांग्रेस के व्यक्ति जो यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, जब वर्तमान में विधायक हैं, उन लोगों ने पिछले 5 वर्षों में विधायक रहते क्या किया, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। उसका जवाब जनता को लोकतंत्र में मांगना चाहिए। जब मैंने क्या किया, मेरे से भी मांगना चाहिए। और जब उनकी गवर्नमेंट थी 5 वर्ष पहले, वो विधायक नहीं थे, तब उन्होंने क्या किया। आज मैं विधायक नहीं हूँ, लेकिन मेरी गवर्नमेंट है, मैं आपको 2000 करोड़ रुपए के काम गिना रहा हूँ। उन व्यक्तियों को भी बताना चाहिए जब उनकी गवर्नमेंट रही तो उन्होंने क्या काम किया, और अभी विधायक रहे तो उन्ना के लिए कौन से प्रोजेक्ट्स के लिए लड़ाई लड़ी, कौन से प्रोजेक्ट की मांग उठाई विधानसभा के अंदर। सिर्फ चंद लोगों के, गलत लोगों की बातों को उठा करके हीरो बनने की कोशिश की गई। और जब बाद में ध्यान में आया कि ये तो व्यक्ति गलत है, गवर्नमेंट्स के केस इनके ऊपर बने हैं, उसके कारण उन्ना की भी जग हंसाई विधानसभा के अंदर भी हुई कि बचाने की कोशिश किन के लिए हो रही है। लेकिन मैं अपना 15 वर्ष जब विधायक रहा, इतिहास बता सकता हूँ कि किसी भी गलत व्यक्ति को सपोर्ट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, ताकि उन्ना के लोगों का मान सम्मान बना रहे और स्वयं भी कोई गलत काम ना करे। ऐसी हमने कोशिश की। कहीं ऐसे बाई चांस कोई हो गया होगा तो मुझे लगता नहीं है, हो जाता है कई बार आदमी काम करता है, लेकिन सोच समझ करके गलतियां करना, ये मुझे लगता है हमने कि नहीं किया। विकास को आगे बढ़ाया। और कभी भी जो काम लेकर के मेरे पास आया, मैंने उससे ये नहीं पूछा तू किस विधानसभा का है, किस पार्टी का कार्यकर्ता है। नहीं तो वरना जहाँ बड़े लीडर हैं, खास करके कांग्रेस के तो बड़े लीडर रहे जिलों के अंदर, अपने ही पार्टी के लोगों के काम नहीं करते हैं कि तू फलां विधानसभा से नहीं करेंगे, वहाँ जाइए। हमने कहा भैया काम बताओ, ठीक होगा तो सबका होगा, गलत होगा तो हमारे पास उसका तर्कपूर्ण उत्तर दे करके उस व्यक्ति को हमने कहा भैया इस काम के लिए हम लोग आपके साथ नहीं हैं। बहुत लोग आते हैं, तरह तरह के लोग आते हैं, और अनेकों लोग आर्थिक दृष्टि से भी सहयोग करने आते हैं। हमने हाथ जोड़ करके उनको कहा भैया आपकी वोट के लिए ज़रूरत है, आपकी आर्थिक सहयोग की ज़रूरत नहीं। हमारी जनता चुनाव लड़ाती है, अर्थ काम नहीं आता है, जनता काम आती है। हमने पसीना बहाया, पैसा बहाने की कोशिश नहीं की, लोगों को बरगलाने की कोशिश नहीं की, झूठे वायदे लोगों के साथ नहीं किए कि मैं बनूंगा तो मैं आप सब लोगों के खाते के अंदर अपनी दरख्वास्त डाल दूंगा। हमने नहीं बोला, और जिन्होंने बोला उन्होंने नहीं किया, और लोगों को कई तरह के झांसे दिए। भारतीय जनता पार्टी के विरोध में और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के विरोध में प्रचार करने के लिए लोग किराए के ऊपर रखे गए, जहाँ पर चौरस्ते के ऊपर खड़े रहो, बोलते रहो, बस के अंदर बैठो, बोलते रहो। ये नई राजनीति का पदार्पण ऊना विधानसभा क्षेत्र के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी किया, कांग्रेस के प्रत्याशियों ने भी किया। उसके कारण राजनीति का रुख बदलता जा रहा है। अब उस रुख को हराना है, जब उनको जिताना है, जो जनता को तय करना है कि कैसी राजनीति चाहते हैं, स्पष्ट चाहते हैं, सच चाहते हैं, विकास की चाहते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त चाहते हैं, या जो लोग भ्रष्टाचार करके राजनीति करके सन्यासी बनने की कोशिश करते हैं वो चाहते हैं। ऊना की जनता पढ़ी लिखी है, तो मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि आप सब लोग आने वाले समय में भाजपा को जिताएं और मुझे सहयोग दें। आपका मेरे कंधे के ऊपर हाथ रहेगा तो मैं किसी काम से पीछे नहीं हूँ।